बोर्ड परीक्षा को ध्यान में देते हुए बहुपद अध्याय से 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस में प्रथम क्वेश्चन है, यदि बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ माइनस x² माइनस 4 हो तो p ऑफ 2 तथा p ऑफ 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास दिया क्या है। हमारे पास दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ माइनस x² माइनस 4। हमको इसमें दो वैल्यू निकालनी है। पहली वैल्यू है p ऑफ 2। हम देख रहे हैं x की जगह यहाँ पे क्या है 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमको क्या रखना है 2। तो 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4। हम यहाँ देखेंगे 2 को यदि 3 बार पावर घात 3 है, 2 को 3 बार यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 होता है। 8 2 जा 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 और 4 8, तो 16 में से 8 गया 8। इसी प्रकार से हम देखेंगे सेकंड वैल्यू p ऑफ 0। p ऑफ 0 इज इक्वल टू है 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 4। तो चूंकि 0 है इसलिए हमारे पास ये भी 0 हो जाएगा, बच गया माइनस 4। तो p का मान इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी में हमारे दूसरा क्वेश्चन है, यदि p ऑफ बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ माइनस 4x² प्लस 17 हो तो p ऑफ -1, p ऑफ 0 और p ऑफ 1 के मान ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू दिया है 3x³ माइनस 4x² प्लस 17। सबसे पहले हम देख लेंगे p ऑफ -1 की वैल्यू। सेम इसी प्रकार से x इज इक्वल टू क्या दिया है -1, तो 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 17। चूँकि -1 का क्यूब है और क्यूब क्या है, विषम संख्या है, इसलिए ये माइनस जो है 3 बार मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा -3। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए -4 प्लस 17, ये हो जाएगा -7 प्लस 17 इज इक्वल टू -7 प्लस 17 10। इसी प्रकार हमको सेकेंड वैल्यू देखना है, p ऑफ 0 की वैल्यू देखनी है। p ऑफ 0 इज इक्वल टू हो जाएगा, x की वैल्यू हमको क्या रखनी है 0, तो 3 इंटू 0 का क्यूब माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 17। चूँकि ये 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये सब संख्या 0 हो जाएंगी, हमारे पास बच गया 17। इस प्रकार हमारे पास तीसरा है p ऑफ 1। अब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, 3 इंटू 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 17, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब मतलब 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 प्लस 17 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। ये 3 और 17 कितना हो गया, 3 और 17 20 में से 4 गया 16। तो इस प्रकार से इन दो क्वेश्चंस को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें इस प्रकार का दिया हुआ है कि यदि जांचना है हमको, जांचिए कि x - 2 p ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड यदि हमको दिया हुआ है मतलब x की वैल्यू जो है इसमें हम रखेंगे तो हमको p ऑफ x का मान 0 मिलना चाहिए। यदि 0 मिलता है तो गुणनखंड है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि यदि x - 2 p ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 का गुणनखंड है तो x इज इक्वल टू 2 रखने पर p ऑफ x का मान 0 प्राप्त होगा या होना चाहिए। तो हम इसकी वैल्यू को रख के देखते हैं। हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है p ऑफ x बराबर
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4। तो हम रख लेते हैं p ऑफ 2। 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4। तो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 4। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 8 और 8 प्लस में है, मतलब 16 माइनस 12 और 4 16, तो 16 माइनस 16 0। तो मैंने बताया था जब जीरो मिल जाता है मतलब हम बोल सकते हैं कि x माइनस 2 p ऑफ x का गुणनखंड है। सेम इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि जांचिए कि क्या g ऑफ x पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो g ऑफ x की वैल्यू दिया x प्लस 1 और p ऑफ x की वैल्यू ये दिया है। तो हम क्या कर लेते हैं कि g ऑफ x इजुकल टू 0 ले लेते हैं। तो x प्लस 1 इजुकल टू 0, तो x इजुकल टू माइनस 1। अब हम शेषफल प्रमेय से देखते हैं। शेषफल प्रमेय से हम क्या करते हैं, p ऑफ 0 नहीं, p ऑफ 0 नहीं, हम यहाँ रख रहे हैं p ऑफ x इजुकल टू हो गया x क्यूब प्लस 2x² माइनस 2x माइनस 1। हम क्या करते हैं, p ऑफ x की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस 1। p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू मेरे को क्या मिलनी चाहिए, 0, क्योंकि गुणनखंड दिया हुआ है। तो हम यहाँ रख लेते हैं 0 इजुकल टू माइनस 1 का क्यूब प्लस नहीं, p ऑफ 1 की वैल्यू मेरे को 0 मिलनी चाहिए, मैं यहाँ पे रख रही हूँ p ऑफ माइनस 1। तो क्या हो गया, माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 1, 2 का माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 2 माइनस 1। तो देखो तो माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, केवल एक 2 बच गया, और 2 जो है नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से हमको यदि गुणनखंड है तो हमको x की जो वैल्यू यदि हम रख रहे हैं और हमको यदि 0 मिल जाता है, ये नहीं लिखना है, यदि हमको 0 मिल जाता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो गुणनखंड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि x माइनस 1 बहुपद p ऑफ x इजुकल टू इतने का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। यदि हमारे पास x माइनस 1 जो है वो px का गुणनखंड है बोल रहा है, गुणनखंड है। यदि गुणनखंड है तो मतलब हमको p ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0 दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं k x स्क्वायर है, तो k 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3 इजुकल टू 0। तो ये हो जाएगा k माइनस 5 प्लस 3 इजुकल टू 0। तो ये हो जाएगा k माइनस 2 इजुकल टू 0। तो k इजुकल टू क्या मिल गया, 2। तो इस प्रकार से हमारे पास k की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी में एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आप पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हो। यदि x माइनस 1 बहुपद p ऑफ x इजुकल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप लोग। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, एक इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन को मैं हल करके बता देती हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि a बराबर मेरे पास यहाँ कितना है, x का जो भी कोफिशिएंट होगा 1, b बराबर कितना है 10 और c बराबर कितना है 24। इस प्रकार से मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है। अब मैं ले लेती हूँ कि शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस b अपॉन ए।
माइनस बी मतलब 10, ए मतलब 1। आंसर मेरे को क्या मिल गया? -10। दूसरा चीज मेरे पास है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है C/A। C की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 24/1 बराबर क्या हो जाएगा? 24। तो इस प्रकार से हम मूलों शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है, x² + 11x + 30 और दूसरा दिया है 2x² - 7x - 9। इन दोनों क्वेश्चंस को करना है। तो इस प्रकार से बहुपद चैप्टर में 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा में, वो मैंने यहाँ सॉल्व कराए हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है।